डन। ओके उजे, यू कैन स्टार्ट। ओके सो आप सब लोगों को पता है कि आज का सेशन हम लोग सुजोक और कलर थेरेपी पे कर रहे हैं, राइट? तो यहाँ पे जो भी बेसिक इसके बारे में जानकारी आपको दी जा सकेगी, जितनी मैक्सिमम पॉसिबल होगी। डॉक्टर शीतल हमारे साथ है और ये एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर वैसे भी करती है, मतलब एज ए प्रैक्टिस ये डेली में कर रही है। और यहाँ पे ये हमारे साथ है आज टिप्स ट्रिक्स देने के लिए, जिससे हम अपनी लाइफ को, डेली लाइफ को इजी बना सके, राइट? और उसके बाद में अगर आप लोगों को लगेगा कि ये बहुत अच्छे से, बहुत इजी उसमें सिखा पाएगी, तो हम लोग इनके साथ क्लासेस करेंगे, राइट? सो इट्स ऑल अप टू यू, जैसा भी आप लोग रिस्पॉन्स देंगे अकॉर्डिंगली हम इस पे काम करेंगे। ओके सो शीतल, अब आप अपना सेशन शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं और उसके बाद में ये सेशन शुरू करें। हाय, आई एम डॉक्टर शीतल। वेलकम करती हूँ ऊर्जा चक्र ग्रुप पे आप सबको। मैं यहाँ आज सिर्फ एक बेसिक और जितना हो सके हम डे टू डे में घर में जो हेल्प ले सकते हैं मैं उसके बारे में बताना चाह रही हूँ। ऐसे नहीं कि आज हम सिर्फ पूरे प्रोटोकॉल्स डिस्कस करेंगे, नहीं हम प्रोटोकॉल नहीं डिस्कस करेंगे, बट जो बेसिक हेल्प हम ले सकते हैं हम वो सब ट्राई करेंगे। ओके, इसमें कुछ पूछना हो तो आप बेसिक हेल्प में मुझे पूछ सकते हो, बट प्लीज प्रोटोकॉल्स मत पूछना, क्योंकि उसी में टाइम हो जाएगा तो आप ज्यादा कुछ सीख नहीं पाओगे। सुजोग एक बहुत सिंपल एंड बेसिक थिंग है जो आप अपने घर के सभी छोटे मोटे किचन थिंग से हम कर सकते हैं। ये बेसिकली हैंड एंड लेग्स पे होता है सुजोग। जो हम घर के सीड्स वगैरह या कुछ मटर सीड्स जैसे जो कुछ भी हमारे पास अवेलेबिलिटी है हम उसको यूज कर सकते हैं। किसी को कुछ आइडिया है बेसिक सुजोग क्या होता है? Yes, ma'am. The similarity between the hand and the body. यस, तो दिस इज वेरी इजी थिंग कि हम कहीं पे भी हम इसको यूज कर पाए, राइट? अभी कहाँ पे भी आप बैठे हो, आपके पास कोई पेन हो रहा है, कोई चीज नहीं है, कोई मेडिसिन, जस्ट आप अपने हाथ पे ही वो पॉइंट्स को प्रेस करके यू कैन डू इट, राइट? ये मुझे लगता है कि सबसे इजी एंड बेसिक है। इसको अदर अदर लैंग्वेज में हम सीड थेरेपी भी बोलते हैं। आज हम बेसिक सीड एंड कलर्स में जो जो यूज होते हैं वी विल डू दैट। ओके, ये आपको सबको इमेज दिख रहा है? नहीं मैम। एक सेकेंड, अभी? No, ma'am. ओके, एक सेकेंड प्लीज। अभी आ रहा है? Yes, ma'am. या ये सिंपल बेसिक सुजोग है, जो सिंपल चीज अभी हम करने वाले हैं। ये जो हमारा हैंड है, राइट, ये हमारी पूरी बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो सेंटर है, दीज आर टू लेग्स, राइट, एंड दीज आर टू हैंड्स। ये हमारा जो पोर्शन है ये हमारा पूरा स्टमक, पूरा पार्ट आएगा, ट्रंक पार्ट बोलते हैं इसको। एम आई क्लियर टू एवरीवन? ऑडिबल? Yes. या, तो जब भी हमको पैर में कहीं प्रॉब्लम है तो हम ये मिडिल फिंगर एंड रिंग फिंगर को वी विल यूज, और कोई भी हैंड्स में है तो वी विल यूज दीज टू। लाइक अब समझ में आया कि हमारे लेफ्ट साइड में पेन है, तो हम इसको कैसे समझेंगे? इसको समझने के लिए हमको बेसिक क्या है, ये हमारा बॉडी हाफ पार्ट में डिवाइड है। ये लाइन जो मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर का ये दो पार्ट में, ये हाफ पार्ट में डिवाइडेड है। दिस इज अवर लेफ्ट हैंड, दिस इज अवर राइट हैंड।
जब हमारे लेफ्ट लेग में पेन है तो हम कौन सा फिंगर लेंगे? लेफ्ट लेग, लेफ्ट हैंड का प्राइमरी क्या है? सेंटर वन। सेंटर वन। और अब ये राइट हैंड का प्राइमरी क्या हुआ? सेंटर वन। तो दिस इज राइट लेग, दिस इज लेफ्ट लेग। इज इट क्लियर? मतलब दोनों हाथ का अलग अलग क्या मैम? हम दोनों हाथ पे कर सकते हैं। अगर हमको एक ही हाथ पे करना है तो ये प्राइमरी लेफ्ट लेग होगा। अच्छा। अभी हम समझो राइट लेग पेन हो रहा है तो राइट लेग यहाँ पे क्या है? रिंग फिंगर हमारा Ring राइट finger. लेग है, क्योंकि ये डिफरेंट पार्ट है, ये प्राइमरी हैंड हो गया ना। तो मिडिल फिंगर इज अवर लेफ्ट, और यहाँ पे मिडिल फिंगर हमारा राइट लेग। लेफ्ट लेग क्या होगा? रिंग फिंगर। ये जो थोड़ा सा आप समझोगे तो समझ में आएगा, कंफ्यूज्ड है थोड़ा सा। अभी ये समझ में आ रहा है। पहले हम एक हैंड से देखते हैं। ये क्या हुआ हमारा? इंडेक्स फिंगर लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड, और मिडिल फिंगर लेफ्ट लेग। करेक्ट। अब ये क्या हुआ? रिंग फिंगर। राइट फीट। यस। और ये जैसे इमेज में भी दिख रहा है, राइट और राइट हैंड, हैंड। क्योंकि ये करस्पॉन्डेंट में कर रहे हैं। अब हम अगर एक ही हाथ में करना है, राइट लेफ्ट कंफ्यूज ना होके हमको एक ही हाथ में करना है, तो दीज आर टू लेग्स। ये राइट लेफ्ट लेग, राइट लेग। अगर हम लेफ्ट हैंड में कर रहे हैं तो ये लेफ्ट लेग, ये राइट लेग। ये हमारा हैंड हो गया। जैसे अगर हमको कहीं किसी को शोल्डर पेन हो रहा है, एल्बो पेन हो रहा है, तो हम वो कहाँ करेंगे? लेफ्ट हैंड, लेफ्ट साइड में कहीं पेन है तो लेफ्ट हैंड के इंडेक्स फिंगर पे करेंगे। ये जो हमारा पार्ट है, ये वाला, ये शीतल, आपका हाथ नहीं दिख रहा है, आपका केवल फेस दिख रहा है। ओके मैम आप वो ब्लर जो किया है ना वो निकाल दीजिए, ओके। तो आपका हैंड्स वगैरह प्रॉपर दिखेगा। अभी दिख रहा है ये हमारा साइड? यस। क्लियर है अभी? नो, हाँ ये जगह क्लियर है। ओके। ये लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर है। ये हमारे लेफ्ट साइड के हैंड का रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे जनरली हमको शोल्डर पेन हो रहा है, फ्रोजन शोल्डर हो गया। यहाँ पे 3 जॉइंट्स दिख रहे हैं आपको, स्क्रीन पे भी मैंने एक फोटो शेयर किया है। ये फर्स्ट जॉइंट, सेकंड जॉइंट, थर्ड जॉइंट दिख रहा है। हाँ, ये जो जॉइंट है, ये फर्स्ट जॉइंट जो है, ये हमारा बॉडी से अटैच्ड है, तो दिस इज अवर शोल्डर। तो हमको किसी को शोल्डर पेन है तो हमको यहाँ पे ट्रीट करना है, ये लाइन। ओके। एल्बो पेन है, जैसे टेनिस एल्बो होता है, या यहाँ पे बहुत बार स्वेलिंग हो जाती है, तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इज अवर एल्बो। एंड ये थर्ड वाला जो है हमारा रिस्ट है। इज इट क्लियर? यस मैम। सेम वे पैर में भी हमारे पास 3 जॉइंट है, राइट? ये बॉडी से जो पार्ट हमारा अटैच्ड है, दैट इज जो हमारा हिप जॉइंट है। ये हमारा हिप जॉइंट है। ये सेकंड जॉइंट जो आता है हमारा नी जॉइंट है। जैसे जनरली हम देखते हैं कि हमको नी पेन्स बहुत है, तो वी हैव टू ट्रीट ओवर दिस लाइन, ये जॉइंट। दिस इज अवर एंकल जॉइंट। इज इट क्लियर? इतना समझ आया आपको? यस। दैट्स गुड। हमको जो भी पेन्स है, अब इसको हमको ये रिप्रेजेंट करना है। जैसे जनरली हम आज सोचेंगे कि अगर नी पेन है तो कहाँ ट्रीट करेंगे हम? Middle Middle finger. मिडिल Middle फिंगर, finger. मिडिल जॉइंट।
मिडल जॉइंट। यस, ये फिंगर्स क्लियर हो गया? यस यस अब वी विल कम टू थंब। यहाँ पे हमारे थंब पे हमारा पूरा फेस आता है। दिस इज अवर बॉडी। बॉडी का स्टार्टअप थंब से है। ये हमारा फेस है थंब पे। ये हमारे लिम्स है, लेफ्ट लेग्स एंड हैंड्स। अब ये क्या हो गया? पाम। हमारा पूरा ये ट्रंक से। बॉडी यस, बॉडी। तो अभी हमको समझो थ्रोट में इश्यूज आ रहा है, वी विल ट्रीट ऑन दिस थंब के सेकंड फैलेंज पे। आप यहाँ इमेज में दिख रहा है आपको, आईज, नोज, माउथ। यस एग्जैक्टली। ये आप जब अपने हाथ पे ड्राइंग करोगे तो इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड कि कहाँ आंख आती है, कहाँ नाक आता है, कहाँ मुंह आता है। राइट? जैसे आईज की कोई इशू है तो हम ऊपर करेंगे ये पार्ट पे। दीज आर आईज। दिस इज नोज। जैसे नोज के कोई भी इश्यूज है, सर्दी का ज्यादा छींके आना या स्नोरिंग, वी विल ट्रीट हियर नोज पॉइंट। टीथ पेन है, अल्सर्स है, माउथ में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, वी विल ट्रीट ऑन द माउथ पार्ट। उसके नीचे आता है हमारा थोरैसिक, थ्रोट पार्ट। जैसे यहाँ पे हमारे थायराइड ग्लैंड्स भी होते हैं, टॉन्सिल्स होते हैं, तो ये पूरा हमारा इस पार्ट पे आएगा। यहाँ से ही ये ब्रांच कनेक्ट होके हमारे लंग्स में आ रहा है। सी, यहाँ पे लंग्स क्लियर है, आपको दिखाई दे रहे हैं? यस मैम। या दो लंग्स के बीच में हमारा हार्ट है। राइट? तो ये हमारा हार्ट है यहाँ पर। ये जो पाम है, पाम के जो जहां रिस्ट से कनेक्ट हो रहा है, दिस इज अवर लिवर। लिवर यस। तो जैसे हमको फैटी लिवर हो गया, लिवर का कोई इश्यू हो गया, तो वी हैव टू ट्रीट हियर। ये पार्ट को आप रब करके कर सकते हो। जिसका भी फैटी लिवर वगैरह है, जब आप अभी आप अपने अपने हैंड्स को रब कीजिए, यू विल फील पेन। फैटी लिवर है, जिसको भूख नहीं लगता है, डिस्टर्ब्ड है बहुत, दिस इज लिवर। लिवर एंड लंग्स के बीच में जो छोटा पार्ट है, दैट इज अवर स्टमक। जो स्टमक यहाँ से रिफ्लक्स होके आ रहा है, लीवर के एकदम नीचे जो है वो हमारा गॉल ब्लैडर है। यहाँ हमारे बॉडी का पूरा बाइल डक्ट जमा होता है। लीवर इज सबसे बड़ा, बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है। इट्स कॉल्ड केमिकल फैक्ट्री बोलते हैं लीवर को। और सबसे ज्यादा ब्लड सप्लाई करता है लीवर। ये हेल्दी होना पूरे बॉडी को बैलेंस करता है। ये जब तक हेल्दी नहीं है, बॉडी दूसरा हेल्दी नहीं होता है। राइट? तो वहां से ही हमारी ये इंटेस्टाइन्स कवर हो रहे हैं। ये इतना फिगर देख के आपको समझ आया? यस इसमें थोड़ा क्लियर है? ये देखिए, यहाँ पे हमारा स्टमक से जो फ्लूइड आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, वो पूरा दिख रहा है। और लीवर के नीचे क्या है? गॉल ब्लैडर, जो हमारे गॉल बॉडी ब्लैडर पूरा एसिड स्टोर करके रखता है, बाइल डक्ट। दिस इज स्टमक का जो यू शेप ये आ रहा है यहाँ पे, दिस इज डिओडिनम। जो फूड का प्रोसेसिंग पूरा लीवर को सप्लाई होता है, पैनक्रियाज में आएगा वो। जैसे हमको शुगर वगैरह कुछ है तो हमको वी हैव टू ट्रीट ऑन पैनक्रियाज। पैनक्रियास स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये इतना, ये फिगर सबको समझ आया? वेर इज Yes. हार्ट, राइट लंग, लेफ्ट लंग? यस यस। अब ये पूरा जो खत्म हो रहा है ब्लैडर, दिस इज, ये दो जो फिंगर्स है हमारे, मिडिल फिंगर एंड रिंग फिंगर के बीच में जो जॉइंट आ रहा है, दैट इज अवर ब्लैडर, रेक्टम। ये यहाँ पे, ये दो जॉइंट के बीच में यहाँ पे ब्लैडर आता है, यहाँ पे रेक्टम। जेंट्स में जैसे प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होती है तो वी हैव टू ट्रीट हियर। लेडीज में यूट्रस की प्रॉब्लम होती है, यूट्रिन लीकेज जिसको होता है सर्टेन एज के बाद। जैसे ज्यादा एज हो जाती है तो किसी किसी लेडीज को यूरिन लीकेज शुरू हो जाता है। वो हमको खुद को समझ नहीं आता, काफी बार यंग जनरेशन में भी होता है, खांसी वगैरह से। तो वी हैव टू ट्रीट हियर। इतना समझ आया? इसमें कुछ पिक्चर में डाउट है, कोई चीज? नो? शेल वी मूव?
मैम एक बार आप फिर से वो स्टार्टिंग में जो आपने समझाया था ना, लेफ्ट एंड राइट लेग का, वो नहीं समझ में आया, थोड़ा कंफ्यूजन ये है प्लीज। देखिए, अभी आप कंफ्यूज मत होइए, दिस इज अवर हैंड। हम सिर्फ अभी लेफ्ट हैंड का करते हैं, राइट? अगर हमको दोनों हाथ का, समझो जिसके पास दोनों हाथ नहीं है तो वो कैसे करेंगे? आप ऐसे तो नहीं है कि उसका राइट हैंड नहीं है तो आप राइट हैंड पे ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। दिस इज करस्पॉन्डेंट सिस्टम। ये आपका मिडिल फिंगर जो है, प्रायोरिटी लेफ्ट हैंड लिया है, तो ये क्या हो गया? लेफ्ट लेग। Left. दिस इज लेफ्ट हैंड। इंडेक्स फिंगर इज योर लेफ्ट हैंड, मिडिल फिंगर इज योर लेफ्ट लेग। Right. नो नो, हैंड एंड लेग। ये Okay. हाफ बॉडी को डिवाइड करेंगे तो इधर साइड क्या आ गया? दिस इज Left. लेफ्ट लेग, दिस इज राइट लेग। प्रायोरिटी अभी लेफ्ट हैंड का देख रहे हैं तो मिडिल फिंगर इज योर लेफ्ट लेग। अगर आप राइट हैंड में देख रहे हो तो प्रायोरिटी ये क्या हुआ? Like कौन सा right leg? leg. कौन सा राइट लेग? लेग। यस, तो दिस इज लेफ्ट लेग, दिस इज राइट लेग। अब हम राइट हैंड में करते हैं तो प्रायोरिटी कौन सा, ये कौन सा लेग हो गया? राइट लेग। Left. राइट लेग। एंड व्हाट इज द रिंग फिंगर? लेफ्ट लेग। And यस, लेफ्ट लेग। ये ऑपोजिट होता है। अब समझ में आया आपको? तो मैम अगर जैसे हमारे पास जैसे लाइक इफ यू हैव बोथ द हैंड्स तो हमें अपने उसी हैंड पे कर लेना चाहिए ना, मतलब आई डिडंट अंडरस्टूड। मैम आपने बोला कि अगर किसी का एक हाथ नहीं है तो आप उसमें कॉरेस्पॉन्डिंगली आप उसके पॉइंट्स को उसी मतलब सपोज राइट हैंड नहीं है तो आप लेफ्ट हैंड में ही दोनों कर सकते हो। यस यस, तो कर बट अगर सपोज इन फॉर अ नॉर्मल पर्सन तो हम यस, यू कैन यूज बोथ हैंड्स। देन वी कैन यूज बोथ द हैंड्स ना। यस, अगर किसी को बहुत ज्यादा पेन है, अभी हम एक प्रोटोकॉल लेके एक एग्जांपल लेती हूँ मैं, कि जनरली अभी का प्रॉब्लम क्या होता है? नी पेन, राइट? तो अभी मेरे लेफ्ट नी पेन में प्रॉब्लम है, तो मैं क्या करूंगी? लेफ्ट हैंड का मिडिल जॉइंट लूंगी, राइट? अब मुझे बहुत एक्सेस पेन है तो मैं और एक जगह पे ट्रीट कर सकती हूँ ना, तो मैं क्या करूंगी? राइट हैंड का रिंग फिंगर dental. सेकेंड जॉइंट लूंगी। तो मैंने दो जगह ट्रीट करने से आपकी जो कैपेसिटी है वो और बढ़ जाएगी, जल्दी यू कैन हील। हम दो जगह करने से गॉट ज्यादा इट। एनर्जी मिलेगी ना आपको। सिंगल हैंड में करने से, डबल हैंड में करने से एनर्जी ज्यादा मिल रही है, तो यू कैन यूज बोथ हैंड्स। ओके। बहुत ज्यादा सीवियर पेन है, यू कैन यूज बोथ हैंड्स। माइन्यूट सा पेन है तो यू कैन यूज ओनली लेफ्ट। सो मैम इसमें कुछ होता है कि आपको इतना ज्यादा प्रेशर आपने दबाना ही है नो, या दैट इज प्रेशर आपको उतना ही डालना है त्यांना विचार जितना चहा आप पितोस का बर्दाश्त कर पितोस तर माझ्यासाठी पण मला. ओके। जितना आप बर्दाश्त कर सको उतना ही करना है, क्योंकि आप ज्यादा उसको टाइट कर दोगे तो वो और पेन ज्यादा बढ़ जाएगा। Pain झाले. और मिनिमम कुछ कितना अमाउंट टाइम करने का? टाइम के लिए या सेम क्वेश्चन। बेटर है आप डेली नाइट को सीड्स अप्लाई करो एंड मॉर्निंग थ्रो इट। एंड सुजोग में क्या है कि वॉट एवर सीड्स यू आर यूजिंग यू शुड नॉट यूज सेकेंड टाइम। जैसे Second time. आपने रात में दाना मेथी लगाया तो सुबह इसको फेंक देना है, वापस आप वो सीड्स नहीं यूज कर सकते। तो मैम एक चीज बताइए कि हर प्रॉब्लम के लिए अलग अलग सीड्स यूज होंगे या एक एक स्टैंडर्ड सीड सबके लिए यूज हो सकता है? नहीं, अलग अलग कर सकते हैं, बट स्टैंडर्ड दाना मेथी इज यूज फॉर एवरीथिंग। ओके। एक सेकेंड। हाँ, अभी इमेज क्लियर है क्या आपको? Yes. Yes. यस, बट मैम आप अपने आप को पिन कर लीजिए।
अभी मैं आपको एक इसका करके बताती हूँ कि हमको ये सीड्स कैसे लगाने हैं। और जनरली क्या होता है, जैसे किसी को किडनी का इशू है तो वहां पे हम ये ऐसे राजमा सीड्स यूज करेंगे। ये दिखाई दे रहा है आपको, जो हम खाते हैं राजमा। जनरली हम इसमें यूज करते हैं राजमा एंड दाना मेथी, मटर के सीड्स, जनरली ये यूज होते हैं। तो एक मैं आपको करके बताती हूँ कि हम कैसे उसको यूज करें। आपको कभी भी ये लेना है तो क्लॉथ वाला टेप नहीं लेना है, सर्जिकल टेप लेना है, जो मेडिकल में इजीली आपको मिलता है। सर्जिकल टेप पेपर वाला होता है। ये इसको हमको इस तरह से दाना मेथी लगाना है। दिखाई दे रहा है सबको? Yes. यस मैम। अब हमारा नी जॉइंट कहाँ हुआ, लेफ्ट हैंड का? दिस इज Middle. Yes. तो इसको हमको ऐसे स्टिक कर देना है। बस रात भर छोड़ दो आप इसको। बहुत ज्यादा पेन है तो थोड़ा सा प्रेशर करो, लेकिन ज्यादा जोर से प्रेशर नहीं करना है। आप थोड़ा सा दबाओगे तो यू विल फील रिलैक्स और आपको आराम अच्छा लगेगा। ये हो गया सीड में। अभी हमको समझो आप कहीं बाहर हो और आपके पास सीड्स भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे? दूसरा ऑल्टरनेटिव, वी विल यूज कलर्स। जनरली कोई भी पेन बहुत सीवियर लेवल में जाता है तो वहां पे हम पहले यूज करेंगे ब्लैक कलर। इसको, इस जॉइंट को यू हैव टू डू ब्लैक। ऐसे इसको राउंड कर देना है। और सेकंड ऑप्शन इसका है कि आप क्यों कौन सा यूज करना है वो नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? नेक्स्ट ऑप्शन इज रेड। जब बहुत सीवियर पेन है तो फर्स्ट अप्लाई रेड कलर। ब्लैक इज फॉर ऑलवेज फॉर एनी इन्फेक्शंस और एनी इन्फ्लेमेशन। अभी किसी को पेन है नी में तो जस्ट एक रेड कलर अप्लाई करके देखिए आप। मैम कान के लिए, ईयर के लिए क्या होगा? मेरा लेफ्ट ईयर बंद है। अभी हम उसी पे आ रहे हैं। आई विल ड्रॉ। यहाँ पे सबको ये मेरा हैंड का ये दिख रहा है, दिस इज आइस। ओके, तो आइस के नीचे क्या आ गया हमारा? Nose. नोज। ये हमारा क्यूट सी स्माइल। अब कान कहाँ पर है आपके? फेस नोज। में नहीं है, साइड्स में है, राइट? तो ये जो तो हमारा नेल है, ये दिख रहा है मेरा साइड पार्ट। कैन यू सी? दीज आर आवर ईयर्स। तो इस दोनों पॉइंट को आप प्रेस कीजिए। अभी जिसने भी मुझे बताया कि कान में दर्द है, आप दोनों पॉइंट्स को प्रेस कीजिए एंड रोटेट कीजिए थोड़ा सा। क्या फील हो रहा है? ये पॉइंट पेनफुल है यहाँ पे जब आप प्रेस कर रहे हो थंब के साइड्स में। इसको करने से टेनिटस का भी प्रॉब्लम जाता है। आपको ईयर का कोई भी इशू है तो यू हैव टू यूज लोबिया सीड्स, पता है? छोटा सा वाइट आता है, उसको अप्लाई करना है यहाँ पे। मैम टिनिटस के लिए कौन चौली सा भी लगा सीड सकते हैं ना? जी चौली का सीड। हाँ, वही चोली, यहाँ लोबिया बोलते हैं, तो यू जस्ट गूगल इट। लोबिया चोला सेम है। एंड उसको लगाने का तरीका, ये जो ब्लैक सीड अभी राजमा के बीच में आपको दिख रहा है, ब्लैक में व्हाइट एक दिख रहा है, यस should मैम। touch your skin। ओके। ये ईयर का क्लियर हो गया? यस मैम। जी जी। किसी को आईज में प्रॉब्लम हो रहा है तो क्या करोगे आप? कौन सा सीड लगाओगे? मूंग का। मस्टर्ड नहीं, सॉरी, राई। नहीं, राइट। उड़द की दाल। नो, वी विल यूज कलौंजी, काली मिर्च। काली पेपर। मिर्च।
ओके इवन मूंग भी यूज कर सकते हैं। एक्चुअली क्या होता है, सीड को नया ग्रोथ जनरेट होता है ना, वापस से आप कहीं पे भी सीड फेंक दो तो एक न्यू प्लांट आने के चांसेस होते हैं। तो कोई भी ऑर्गन में कहीं पे भी प्रॉब्लम हो, सीड्स में उतनी कैपेसिटी है कि उसको हील कर सके। हम्म और आप जब भी ये करते हो, प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है कि आप बहुत फेथ से करना, 100% रिजल्ट आते हैं। बहुत लोग सीड को क्या है, क्या हेल्प करेगा, क्या तो होगा, ऐसे सोचते हैं, बट इट हेल्प, बहुत जल्दी हील करता है वो। मेजर प्रॉब्लम्स है, बहुत ज्यादा क्रॉनिक है, बहुत टाइम से है क्यों, तो उसको थोड़ा टाइम लगता है। जैसे सर्दी खांसी के लिए बहुत ज्यादा सीड थेरेपी यूज होती है। यहाँ पे हमने अभी चेक किया था, अभी हमने पिक्चर में देखा था, ये लंग्स पार्ट है हमारा, बड़ा बड़ा ड्रॉ किया। तो इसमें इस 2 डॉट्स के ऊपर आप पेपर लगा सकते हो सर्दी के लिए। नहीं तो गार्लिक होता है ना, लहसुन, उसको बहुत पतला सा स्लाइस कट करके यू कैन अप्लाई ओवर हियर। और गार्लिक सिर्फ 2 आवर्स के लिए लगाना है बस। इज इट क्लियर? यहाँ पे हमको मतलब हर सीड का टाइमिंग अलग अलग है? नहीं, हर सीड आप सीड्स पूरे रात भर भी लगा सकते हो। सिर्फ गार्लिक क्या है कि हर किसी को सूट नहीं करता, किसी किसी को गार्लिक लगाने से यहाँ पे अल्सर्स हो जाते हैं या जलन होता है। तो इट्स मोर देन इनफ 2 आवर्स 3 आवर्स मैक्स। अगर आपको कोई सेंसेशन नहीं है तो यू कैन कंटिन्यू फॉर 4 आवर्स ऑल्सो, उससे ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है गार्लिक को। मैम कफ के लिए कौन सा यूज कर सकते हैं? कफ के लिए भी आप गार्लिक यूज कर सकते हो। यहाँ पे यू हैव टू ट्रीट लंग्स। ओके, एंड डायबिटीज के लिए? कलर आपने ब्लू नहीं, लगाया अभी ना? तो डायबिटीज बहुत आगे का सेशन है, हम डायबिटीज नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि डायबिटीज में पूरे डिटेल्स चाहिए। हम सिर्फ आज जनरल चीजें देखेंगे। मैम सो कैन अभी आपने गॉल ब्लू ब्लैडर कलर डाला ना मैम लंग्स के पीएच लिए? है क्या इसमें? वन बाय वन या लंग्स के लिए? ब्लू कलर डाला है ना आपने? नहीं नहीं, मैंने ब्लैक लगाया है। ब्लैक लगाया, ओके। फॉर एनी इन्फेक्शंस ऑलवेज यूज ब्लैक। मैम पीरियड्स पेन के लिए भी है? वो उसको पूरा पहले पढ़ाई करना, मतलब उसका पूरा समझना पड़ेगा कि किस रीजन से है, कितने ड्यूरेशन है। वो खाली हम इमीडिएट एक चीज को लेके नहीं डिसाइड कर सकते कि कितने दिन से पीरियड आ रहा है, वो सब वी हैव टू डिसाइड दैट। सो नॉर्मल जनरली स्टमक अभी एक के हम लिए क्या बैक यूज पेन बहुत करेंगे? ज्यादा प्रॉब्लम होता है। तो ये हमारा फ्रंटल पार्ट हमने पूरा चेक किया, राइट? तो हमारा बैक रीजन है। अभी ये जो थंब है, ये जो नीचे का हिस्सा है, यहाँ का जो हिस्सा है ये सर्वाइकल। ऑसिपिटल पार्ट है, बैक ऑफ हेड। तो यहाँ से हमारी स्पाइन कनेक्ट हो रही है अगेन। ये हमारा स्पाइन है। किसी को प्रॉब्लम हो रहा है सर्वाइकल का, या किसी को यहाँ पे हैवीनेस हो जाता है या एक स्वेलिंग, तो इस एरिया पे आप उसको मटर सीड्स लगा सकते हैं, सूखे मटर, व्हाइट या ग्रीन, कोई भी जो राउंड शेप के रहो वो। अदरवाइज आप चना भी लगा सकते हो। ये इसको पेपर टिप से टू अप्लाई हियर। सेम वे ये स्पाइन का है। जैसे ये हमारा बैक कहाँ आता है, हमारे 2 पैरों के ऊपर, राइट? तो ये क्या हो गया, हमारे 2 पैर। तो हमारा बैक कहाँ से कनेक्ट हो रहा है? दिस इज अवर बैक स्पाइन हमारा। जिस किसी को भी बहुत लोअर बैक पेन है या अपर बैक पेन है, मिडिल बैक है, जो भी है, इस एरिया पे आप ब्लैक कलर लगाइए डे टाइम में। और कलर्स ऑलवेज हेल्प इन डे टाइम, डे टाइम में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। और रात में यहाँ पे सीड्स लगाइए। यू कैन अप्लाई दाना मेथी और ऑल्सो यू कैन अप्लाई मटर। इतने एरिया में रख के उसको थोड़ा सा ऐसे स्टिमुलेशन दीजिए। पहले ये लगाने के पहले जैसे हमारे ये फिंगर्स के टिप होते हैं, इसको यहाँ पे प्रेशर कीजिए। चेक किस किस को पेन है, एंड एक 5 टाइम्स यू प्रेशर and see the tendency of your pain.
ये आप पीरियड्स में भी कर सकते हो, बैक पेन होता है तो सीड थेरेपी आप पीरियड्स में लगा सकते हो। मैम गॉल स्टोन्स क्या इससे ट्रीट हो सकते हैं? इट टेक्स लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम वो एज कब से है, पहले उसका क्यों, रीजंस क्या है, लिवर का साइज क्या है, वो चेक करना पड़ता है। ओके, ठीक है मैम। सो अगर आपसे कोई पर्सनल कंसल्टेशन लेनी हो सो वी कैन डू दैट। या ओके, ये अभी तक जितना हमने बेसिक किया ये समझ आ गया। आज का मेजर प्रॉब्लम है लोगों को, एसिडिटी बहुत होती है। तो हमने स्टमक कहाँ पढ़ा? सेंटर। सेंटर पे हम, ये हमारे रिस्ट है, रिस्ट से एक फिंगर नीचे पाम के सेंटर में हम ऐसा ग्रीन कलर कर देंगे। ये इंस्टेंट इमीडिएट आपको हेल्प करेगा। या तो फिर इसका सेकंड है कि जहां मिडिल फिंगर आपका फोल्ड हो रहा है वहां पे यू कैन अप्लाई द पॉइंट। कि आपको कहीं करने में कंफ्यूजन हो रहा है, समझ नहीं आ रहा, तो जहां हमारा ये मिडिल फिंगर हो रहा है वहां पे आप ग्रीन कलर कर दीजिए। और आप यहाँ पे दाना मेथी भी लगा सकते हो। जैसे कभी कभी काफी लोग को एसिडिटी होने से नेक में पेन होता है, गले में जलन सी होती है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक ये एरिया में, यहाँ दिखाई दे रहा है आपको अभी ये कैमरा क्लियर, ये एरिया में हम एक लवंग लगाएंगे पेपर टिप से। जो हमारा ये लवंग का ऊपर का पार्ट होता है इसको ऐसे हम स्टिक कर देंगे। आपको इंस्टेंट 1 आवर हाफ एन आवर में आपको रिलीफ लगेगा। मैम टॉन्सिल के लिए भी लौंग लगा सकते हैं इसी जगह? नहीं, टॉन्सिल के लिए आपको मूंग के दाने लगाने पड़ेंगे। ओके। मूंग या फिर दाना मेथी लगा सकते हो आप। सेम रीजन, सेम रीजन पे आएगा टॉन्सिल्स का भी। किसी को किडनी स्टोन का प्रॉब्लम है या किडनीज में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो ये हमारा हो गया स्पाइन। स्पाइन के एक फिंगर बाद में जैसे आप ऐसे टच करोगे तो यहाँ पे एक फिंगर, एक आप जब टच करोगे एक छोटा सा गड़ा जैसे लगेगा आपको, दैट इज अवर किडनीज। ये दो पार्ट पे हमको किडनी के लिए यूज करना है राजमा सीड्स। इट्स वेरी गुड फॉर किडनी। मैम आपने बैक के लिए तो थंब भी दिखाया था कि थंब के पीछे भी और यहाँ पर बैक के लिए मैंने थंब नहीं दिखाया, ये सर्वाइकल के लिए दिखाया, ये अपर पार्ट। जिस किसी को भी सर्वाइकल की प्रॉब्लम है आप ये लगा सकते हो। और किसी को बहुत एक्सट्रीम बैक पेन रहता है तो ये पूरा स्पाइन कवर हो रहा है ना सर्वाइकल से नीचे बैक तक, तो यू हैव टू पुट सीड्स ओवर हियर एंड हियर। दो जगह लगाने से आपको बहुत ज्यादा आराम होगा। और ये दोनों हाथ में करना चाहिए? बहुत ज्यादा पेन है तो दोनों हाथ में करोगे तो बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ओके, थैंक यू। ओके, जैसे जनरली हम पियर्स खाते हैं उसमें जो सीड होता है वो सीड्स भी बहुत यूज होते हैं। स्पेशली अभी किसी ने पूछा था गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए। यस मैम। तो हमारा गॉल ब्लैडर कहाँ आता है? दिस इज लीवर। लीवर के थोड़े से नीचे में होता है। वहां पे आप अगर स्टोन हो तो इस पार्ट को टच कीजिए, थोड़ा सा एक ऑब्स्ट्रक्शन लगता है। ये ऐसा जिम प्रोब मिलता है लकड़ी वाला, ओके। तो आप ये स्टिमुलेशन चेक करने सुधाकरला सांगते हिरवा वॉटरफॉल आहे ना इसको लग त्याच्यात सकते। पण पाणी भरायला. प्लीज सुधा आप म्यूट कीजिए, इसको आप प्रेस कीजिए और यहाँ पे एक पेयर का सीड लगा दीजिए। और मैम अगर पेयर का सीट अवेलेबल ना हो तो? पेयर का सीड अवेलेबल ना हो तो यू कैन पुट 2 दाना मेथी। ओके, 2 दाना त्या मेथी। पॉन्ड मध्ये पण भरायला पाहिजे पाणी कमी झालंय ना somebody is पॉन्ड talking मध्ये. in Marathi, I think. प्लीज आप अपना म्यूट करके रखिए ना प्लीज। जो पूछ रहे हैं इमीडिएट वो वापस। Ma'am, you सबका only क्लास mute डिस्टर्ब है। everyone. यस यस। Ma'am, you only mute everyone. नहीं, if I'll mute, how you will ask the questions? Ma'am, hello ma'am. Actually, I'm having pain, ma'am, here, shoulder pain. Okay, so just now we have read, sir.
I have applied. Left side you have pain. Yeah, yes, ma'am. So which is your hand, Yeah. right? So this last joint you rotate finger like this and twist your fingers. Just Okay. check while touching like this where you are having pain and apply Dana Methi seed over all over. Like you have to put round. We no need to apply this black color, ma'am, here. अगर अभी पेन बहुत है तो you can apply black color. Okay, ma'am. बट बेटर सीड्स लगा के कंटिन्यू रहोगे तो बहुत जल्दी रिलीफ आएगा. एंड ये यू हैव टू कंटिन्यू. अगर बहुत ज्यादा पेन है आपको तो यू हैव टू कंटिन्यू दिस सीड्स फॉर 15 days to 1 month. मैम नमनेस इन लेग ठीक होता है इसके वजह से काफी. मैम नमनेस इन लेग और हैंड दैट इज ड्यू टू सर्वाइकल प्रॉब्लम. सो वेयर तो उसको आपको सर्वाइकल रीजन को ठीक करना है. मैडम फुट के कौन के लिए? नहीं, उसको टेम्पररी है, वो आएगा जाएगा. बॉडी में हीट बढ़ने के कारण कॉन्स होते हैं. ओके. अप्लाई ग्रीन कलर. जहाँ पे भी आपको कॉर्न है उसके ऊपर आप ग्रीन कलर अप्लाई कीजिए एंड वो कंटिन्यूअसली 1 month कीजिए. धीरे धीरे वो वाइट हो जाएगा. थैंक यू. हम एक बारी ना सबको म्यूट कर दीजिए, उसके बाद जिसने पूछा म्यूट कर लेगा. To raise the hand. Ask people to be disciplined and मैम put हैंड their mic. रेस करके आपसे पूछ लेंगे, नहीं तो बहुत डिस्टरबेंस हो रही है. हेलो. यस 1 minute. अभी सबको म्यूट हो गया है. प्लीज जिसका भी क्वेश्चन है आप चैट में डाल दीजिए, अदरवाइज हैंड रेज करके आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए. मैम यस. हाँ, मैं बोल रही हूँ अपने को लेजीनेस आता है ना हार्मोन्स इम्बैलेंस की वजह से 48 इयर्स में, और पीरियड्स बंद हो गया है. तो मतलब सोते हुए फिर भी बोलता है सोना ही है सोना ही है. काम कर रहे हैं फिर भी थकान होते, उसके लिए कौन सा पॉइंट है? एक बार अपना थायराइड लेवल चेक करना मैम. नहीं, थायराइड लेवल और डायबिटीज नॉर्मल है मैम. ओके. तो उसको कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं है, बट आप जितना हो सके, ये सभी के लिए है. मॉर्निंग जब हम उठते हैं पहले अपने हैंड्स रब कीजिए एंड सारे फिंगर्स को जितना आप बेयर कर सकते हो यू ट्विस्ट. ये पूरी बॉडी की एक्सरसाइज होगी. तो जब आप ये रेगुलरली हैबिट करते हो तो धीरे धीरे वो नॉर्मल हो जाएगा. ओके Ma'am, I can ask you a question. या. For sinusitis, the pain is above the eyes and near the eyebrows and all. What we can do? What we have learned now, this is nose point. Yeah. So daily apply 1 pepper over here. For On the sinus. nose point? Yes, on the nose point. And these tips you are seeing, Yeah. like this. Yes. You have to apply navy blue color over there. In all the fingers? All the 5 fingers. And Okay. daily you can apply 1 pepper over here. बहुत ही ज्यादा साइनस हो रहा है तो you can apply 5 सेंटर में. जैसे 5 number. 5, yes. जैसे With the- हमने अभी पूरे what hand में number? पढ़ा था सुजोग. सुजोग we can do on 1 finger also and even on 1 phalange also. ये हायर इसमें आता है, बेसिक में नहीं है, क्योंकि अभी ये बताएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे. तो ट्रीट हियर योर नोज पॉइंट. Oh, I want to ask one more question. Yeah. We have to write the number 5 in which color? Not 5. I didn't told to write number.
Ah, I am telling you to write like here you are putting the pepper, no? You yeah. have to, all the 5 fingers you have to apply pepper on the center. Okay, ma'am. Okay, okay. And Thank you. again, along with this, you have to treat lungs also. Okay, ma'am. Yeah. With that what garlic? Pepper. Pepper. Yeah. Okay. Ma'am, I Garlic, want to ask one more question. You had told that for throat infection, something lavang. here, this is हाँ, throat part. तो थायराइड भी यहाँ से ठीक होगा, टॉन्सिल्स भी यहाँ से ठीक होगा, आपका एसिडिटी भी यहाँ से ठीक होगा. okay, ma'am. यहाँ पे Okay. आप दाना मेथी भी लगा सकते हो. फॉर एसिडिटी यू अप्लाई, फॉर गुड रिजल्ट्स क्लोव, लवंग लगाइए. फॉर थायराइड यू कैन अप्लाई मेथी सीड्स. Okay, ma'am. Thank you. You have to apply here dana Okay. methi seeds, and first you have to pressure this point. Daily हमको, जैसे अभी फिंगर हमने ट्विस्ट किया, तो ये पूरा यहाँ से ऐसे स्टार्ट कीजिए. इससे सारे इंटेस्टाइन्स भी प्रॉब्लम कुछ रहा तो वो भी क्लियर होगा, कॉन्स्टिपेशन क्लियर होगा, स्टमक क्लियर होगा, आपके सारे ऑर्गन्स को स्टिमुलेशन मिलेगा. जैसा किसी का पीरियड इशू है तो ये दोनों फिंगर्स है हमारे, these two, यहाँ पे एक पॉइंट है. एंड इसके बाद ये जो हमारा सेंटर में हमने यहाँ देखा, दिस राइट, ये 2 पॉइंट्स एंड 1 मोर हियर. ये 3 पॉइंट्स को प्रेस करते रहिए पीरियड्स इशू. इज इट क्लियर? Ma'am, Yes. Yeah. we can do the massage with this also, no? Yes. Like this, rotating like this. Yes, you can use. अगर आपके पास कुछ भी नहीं होता तो जिस एक पेन लीजिए, उसको प्रिक कीजिए. Okay. वो भी आपको इंस्टेंट फर्क देता है. हम माइग्रेन के लिए कुछ बता सकते हैं? Migraine Ma'am, are can I- different types, and migraine is nothing but a different type of headache. तो माइग्रेन किस वजह से है, क्या उनके सिम्टम है, उसके हिसाब से होगा वो. मैम ब्रेन में क्लॉट्स के लिए कुछ? दैट इज हायर. वो हम That is high. बेसिक पे नहीं पढ़ सकते हो उसको, बट Ma'am, ये हेल्प आप इतना कर सकते हो कि ये दिस इज अवर योर राइट, क्योंकि ये हमारे आईज है, आईज के ऊपर हमारा ब्रेन आता है पूरा. तो ये जो हमारा थंब का टिप है, उसको जितना हो सके प्रेस करते रहो. ओके. यस. एनी कलर टू बी यूज्ड हियर मैम? नो. मैम, यस. हाँ, मुझे है ना राइट साइड में आंख के ऊपर है ना साइनस जैसा हो जाता है, जैसे अभी सीजन मैंने चेंज साइनस का पॉइंट बताया ना, आप वो यूज कीजिए, वो हो जाएगा. Ma'am, अगर ड्राइनेस इन आई हो तो? That is also due to many other reasons, ma'am. Okay. मैम फीवर के लिए भी Dryness कुछ in eye है तो भी आप यहाँ पे ग्रीन कलर कर सकते हो. Dryness in eye means liver, फैटी लिवर हो सकता है. Okay. लिवर में हीट ज्यादा होने से भी हो सकता है. So you can apply green gram. Okay. मूंग का दाना. Thank you, ma'am. Yeah. मैम फीवर के लिए कुछ है? फीवर के लिए अभी जो मैंने साइनस के लिए ये टिप्स बताया था, जी. इन सारे टिप्स को प्रेस कीजिए और सारे टिप्स के ऊपर ब्लैक कलर अप्लाई कीजिए, जैसे अभी मैंने करके रखा है. मैम वेट लॉस के लिए? वेट लॉस एक दिन में नहीं होगा मैम इसमें. मैम एंजाइटी के लिए कुछ? एंजाइटी अगेन डिफरेंट रीजंस. ओके. इम्प्रॉपर स्लीप की वजह से भी होता है, इम्प्रॉपर फूड पैटर्न की वजह से भी होता है. अगर कुछ फियर हो उसकी वजह से एंजाइटी हो रही हो तो? ट्विस्टिंग द फिंगर्स काफी रिलीफ होता है. जब भी आप एंजाइटी हो, कोई फियर, कोई भी टाइप की, जब भी आप ट्विस्ट करते हो फिंगर्स को, बहुत रिलैक्स होता है. एंड यू विल फील कि अभी आप बैठे हो तब भी अपने फिंगर्स को करके देखिए. बाय द एंड ऑफ सेशन यू विल फील द डिफरेंस. बॉडी एक एनर्जी लेवल अलग होता है. मैम फॉर स्टमक एक और गैस्ट्रिक? अभी मैंने बताया था ये. ओके मैम. मैम आपने एक बार ये बोला कि अगर इन्फ्लेमेशन है तो ब्लैक और पेन है तो रेड, बट देन अगेन यू सेड टू पुट ब्लैक, सो थोड़ा सा कंफ्यूजन है. अकॉर्डिंग टू पार्ट, ब्लैक इज ऑलवेज फॉर एनी इन्फेक्शंस. जैसे किसी को लग रहा है स्टमक में इन्फेक्शन हो गया, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि अंदर क्या हो रहा है, एक थोड़ी देर के लिए ब्लैक कलर अप्लाई कर दीजिए.
या तो दाना मेथी लगा दीजिए स्टमक पार्ट पे। ओके, बट तो जैसे आपने कहीं पे पेन के लिए भी बोला कि आप ब्लैक यूज कीजिए, यस, पेन के लिए भी ब्लैक यूज होता है। ऐसा कुछ डिफरेंट पार्ट्स के लिए होता है कि आपने अपर पार्ट्स में ब्लैक नहीं लगाना नहीं नहीं, या वैसे जनरली क्या है, रेड इज बॉडी में हीट करना है। पेन क्यों हो रहा है, वहां पे प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, तो जब हम रेड डालते हैं तो सर्कुलेशन हीट बढ़ाएगा, सो बेसिकली जो जॉइंट पेन्स है उसमें हम रेड बेटर होगा। पैटर्न होगा। ओके, गॉट द पॉइंट, थैंक यू। या मैम जो गार्लिक बताया आपने कोल्ड के लिए, वो बच्चों को भी लगा सकते हैं क्या? बच्चों को सिर्फ आधे 1 घंटा लगाइए। क्या एज है उस पर डिपेंड करता है। बिलो 10 ईयर, सॉरी 2 to 5 years, ओनली 1 hour इज मोर देन इनफ। एंड उसमें भी आप चेक कीजिए कि कहीं रेड रैशेस आ रहा है तो इमीडिएटली निकाल दीजिए। और किसी किसी को कलर सेंसिटिव होते हैं, नहीं सूट करता है, कलर लगाने के बाद कुछ हो रहा है, इमीडिएट हैंड वॉश कर दीजिए। बाकी कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं होता है। इमीडिएट आपको लग रहा है कुछ तो इमीडिएट हैंड वॉश कर दीजिए। और सीड की वजह से कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है सीड थेरेपी में। मैम जैसे बच्चों का नोज ब्लॉक का ज्यादा प्रॉब्लम रहता है, तो उसके लिए कोई पर्टिकुलर या सेम ही करना है? सेम सेम सेम, यहाँ पे मैंने अभी नोज पॉइंट बताया, वहां पे काली मिर्च लगा दीजिए। ओके मैम, थैंक यू। एंड along with nose you have to treat lungs also. Ma'am, can you tell something for left shoulder pain? अभी मैंने बताया था मैम, अभी बताया लेफ्ट हैंड के इंडेक्स फिंगर फर्स्ट जॉइंट, इसको पहले तो प्रेशर दीजिए, फिंगर Okay. को ट्विस्ट कीजिए, फिर यहाँ पे दाना मेथी का पूरा लाइन लगाइए। ऑलवेज यूज पेपर टेप, सर्जिकल टेप। Ma'am, some people uses magnets also. Yes, that is different level. Okay, but that's a part, like if we don't have magnets, then the seeds are working the same way. सीड्स आर ऑलवेज गुड। मैग्नेट में आपको पता होना चाहिए कि कौन सा सिडेशन है, कौन सा टोनिफिकेशन है। अगर आपने ऑपोजिट कर दिया तो वो प्रॉब्लम होता है। Okay, that's Who what I have knowledge they can use, but that is not for general. Seeds never give any side effect. right. Okay, better. Yeah, thank you. या और ये इजीली घर पे अवेलेबिलिटी है। मैग्नेट में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि टोनिफिकेशन करना है, सिडेशन करना है, पेन कैसा है, किस टाइप का पेन है, यू हैव टू गो थ्रू ऑल दोस थिंग्स। तो सीड लगाने में हमको जरूरत नहीं है, जो जिस टाइप का भी पेन है जस्ट अप्लाई द सीड्स एंड इट विल बी रिलैक्स। जिसको बहुत ज्यादा मेजर पेन है, आई रिकमेंड कि पुट कंटिन्यूअसली 15 days, उसके बाद आपको काफी फर्क महसूस होता है। मैम मैम हेलो। यस यस मैम यस। फीट में दर्द रहता है तो फीट में बहुत दर्द रहता है। अगेन फीट इज दिस पार्ट, पैर कौन सा मैम? मिडिल फिंगर। पैर कहाँ पे हमारे? हाँ हाँ ये पैर का नीचे का फीट हो गया, तो यहाँ पे दाना मेथी की पट्टी लगा दीजिए आप। ओके। या फिर आप ग्रीन कलर भी कर सकते हैं, जिसको अगर फीट में बर्निंग सेंसेशन बहुत होता है डायबिटिक मगलों को, तो यहाँ पे यू कैन अप्लाई ग्रीन कलर और लाइट ब्लू कलर। ओके। हम शोल्डर पेन, मैम, शोल्डर पेन हो चुका है। मैम, यस, you are told that you can keep infection for eye black pepper, and also you told to keep green dane for eyes for I have told for different things. dry eyes. Dry We can do both of that. Yes, any Simultaneous. no issues, any seed you can. मैम मेजर विल पावर पेपर बहुत ज्यादा हेल्प करता है। एंड ग्रीन ग्राम जो एज्ड के लोग हैं, जैसे हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, तो पेपर में कभी कभी बर्निंग सेंसेशन होता है, बट ग्रीन ग्राम बहुत जल्दी ही उनको हेल्प मिलता है एंड कोल्डनेस रहेगा आईज के लिए। मैम विल पावर के लिए कौन सा पॉइंट? वो इसमें नहीं आएगा, यू हैव टू चेक योरसेल्फ। ओके। Ma'am, Failing memory in old people, अगेन ब्रेन। तो इस पे ग्रीन लगाएं। ग्रीन नहीं, इसको आप पहले ट्विस्ट करेंगे ओके। एंड कितने टाइम से वो मेमोरी का हो रहा है पहले वो चेक करेंगे, या फिर वो कुछ मेडिकेशंस पे है क्या वो चेक करेंगे। सो मैम मैम अगर किसी बच्चों के लिए कंसंट्रेशन वगैरह के लिए हम कुछ कर सकते हैं, जैसे एग्जाम्स आ रहे हैं? बच्चों के लिए आई डेंट गेट कंसंट्रेशन मेमोरी के लिए? नहीं, अभी इसमें मुझे नहीं लगता कि हम इसमें कुछ
इसमें ओनली थिंग इज फॉर मेमोरी यू हैव टू ट्विस्ट योर थंब, ओके जितना हो सके प्रेस कीजिए, रोटेट कीजिए। ठीक ये आप पूरे फिंगर्स को कर सकते हैं टिप पॉइंट पे। दिस ठीक इज योर ट्रे। मैम हील पेन के लिए कुछ बता सकते हैं? हील पेन, दिस इज अवर जॉइंट एंकल। ये हमारा एंकल हो गया। ये लेफ्ट लेग का एंकल जॉइंट हो गया, राइट। तो हमारा हील आता है ये पार्ट पे। यू कैन अप्लाई दाना मेथी। अगर आपको पॉइंट एग्जैक्टली नहीं समझ में आ रहा है, ये पूरे पार्ट को आप दाना मेथी लगा दीजिए। क्लियर? ओके मैम, थैंक यू। मैम यस। अगर किसी को नी में ऑपरेशन के लिए बोला, मतलब इतना पेन है, तो क्या कुछ दिन इसको यूज करने से कुछ रिलीफ मिल सकता 100% काफी सिर्फ रिलीफ आएगा। उनको दोनों हाथ पे अप्लाई करने बोलो। जिससे ओके नी प्रॉब्लम्स है तो ये दोनों हाथ के मिडिल फिंगर और दोनों हाथ के रिंग फिंगर, सेकंड जॉइंट। यस मैम, मतलब कलर भी लगाना नीचे और दाना मेथी भी? आप डे टाइम में कलर लगा लीजिए, नाइट टाइम ओके, स्टिक्स यूज कर लीजिए। कौन सा कलर यूज करना है, रेड या ब्लैक में? रेड। ओके, दोनों में रेड। यस। और जितना आपने लगाया डेट इज इनफ, मतलब इतना ही एक सर्किल बनाना, मतलब इतना ही बस। रिंग बनाना है यस बस? यस, इतना इज मोर देन इनफ। ये इतना ओके, ही और दाना मेथी थोड़ा सा ज्यादा वो पैसे पट्टी के जैसे बना के एंड नहीं अप्लाई फर्क करें? पड़ता है ज्यादा होने से भी। आप बस ये ध्यान रखना कि ये जो जॉइंट है आपका, ये यस मैम। हमारा जो जॉइंट दिख रहा है, ऐसा ये कवर होना चाहिए। ओके। जिसको भी शोल्डर पेन है तो दोनों हाथ के इंडेक्स फिंगर के फर्स्ट जॉइंट को पूरा राउंड शोल्डर के लिए कर दीजिए। जिसको टेनिस एल्बो है यहाँ पे कीजिए। रिस्ट पेन है, राइटर क्रैम्प है, कार्पल टनल सिंड्रोम है, तो वो ये फर्स्ट पैलेंज पे कीजिए दाना मेथी। मैम एंकल में स्वेलिंग हो तो? Ankle, again this you have to apply dana methi all over the For round also fingers. okay. एंकल में स्वेलिंग होने के रीजंस भी होते हैं कि यूरिन इन्फेक्शन भी होने से होता है। तो बेसिक चीजें आप चेकआउट कर सकते हैं कि क्या किस रीजन से हो रहा है, तो यू कैन अप्लाई बोथ। अगर किसी को यूरिन इन्फेक्शन के साथ हो रहा है तो यूरिन इन्फेक्शन का भी पॉइंट, यूरिन ब्लैडर पे पॉइंट लगाइए, फिर एंकल लगाइए, तो इट विल हेल्प यू टू हील फास्ट। ओके मैम। हम यूरिनरी ब्लैडर का पॉइंट बताएंगे, लाइक ये फ्रीक्वेंट? अभी मैंने यहाँ पे ये ओके, तो इन्फेक्शन है तो ब्लैक अगेन? यस, क्योंकि ब्लैक सेफेस्ट है। कोई भी टाइप का इन्फेक्शन होगा तो उसको इमीडिएट निकालेगा। ब्लैक और डार्क नेवी ब्लू भी लगा सकते हो आप यहाँ। ठीक है, थैंक यू। क्योंकि अभी ये बेसिक है तो मैं बाकी दूसरे कलर्स यहाँ नहीं बता सकती, क्योंकि और कंफ्यूजन हो जाएगा। जितना जल्दी हील करता है कलर, फिर प्रॉब्लम ना करे। इज इट क्लियर? यस आई होप कि समझ आया है जो मैंने बेसिक क्लास लिया है। वेरी यस क्लियर, मैम। थैंक यू। ये बहुत सिंपल है, हम घर बैठे काफी कुछ हील कर सकते हैं, बट द थिंग इज यू हैव टू डू विथ योर ट्रस्ट। जितना आप इंटेंशन डाल के करोगे 100% रिजल्ट आएगा। ये सारा जो किया आपने, ये आपको इमेजेस गूगल पे भी मिल जाते हैं। अगर आपको कंफ्यूजन है तो वहां पे आप देखकर पॉइंट चेकआउट कर सकते हैं। अदरवाइज जब आप ऐसे पूरा प्रेस करते हो, वेर एवर यू आर फीलिंग पेन, उस पॉइंट को थोड़ा सा स्टिमुलेशन दे दो। फिर कोई सीट लगाना नहीं होता, कुछ नहीं, तो जहां कहीं ऑफिस में बैठे हो बस पेन से स्टिमुलेशन दे दो, पूरा क्लियर हो जाएगा। कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, सेंटर में पूरा सा स्टिमुलेशन दे दीजिए। एसिड रिफ्लक्स हो रहा है, गैस्ट्रिक हो रहा है, तो स्टमक में पूरा दे दीजिए यहाँ पे। मैम छोटे बच्चों को सीड्स लगा सकते हैं या सिर्फ कलर यस, थेरेपी नो करना प्रॉब्लम। चाहिए? सीड्स इज वेरी गुड फॉर एवरीवन। कोई साइड ओके, इफेक्ट नहीं है सीड में। मतलब 2 इयर्स के बच्चों को भी लगा सकता है ऐसा कुछ? यस, ओके, लगा सकते हो, थोड़ा बट ड्यूरेशन कम रखना पड़ेगा उनका? यस मेक श्योर कि एकदम टाइट से ना लगे। ओके। तो जितना थोड़ा सा लूज रखो, तो क्योंकि वो 2 इयर्स का है तो उसको समझ भी नहीं आएगा कि पेन कहाँ हो रहा है नहीं हो रहा है। तो 2 इयर्स के बच्चों को आप ऑयल मसाज देके भी फीट पे पूरा मसाज करोगे तो दैट विल आल्सो हेल्प यू अलॉट। Okay. Ma'am, does asthma come on a higher this, or Yes. can we stimulate our lungs and
किस ऑर्गन पे? एक्चुअली आपका वॉइस कट रहा है, आई एम अनेबल टू हियर यू. For asthma, if you know, there are smaller children who have asthma. Yeah. So since they are small, is oiling of hand and feet a better Yes. option? Yes. These are lungs point. Yes, ma'am. Treat the lungs point and nose point Yes, ma'am. here. Okay, ma'am. Thank you so much. ये लंग्स पॉइंट पे अस्थमा के बच्चों को आप क्या एज है उस पे डिपेंड करता है. अगर अबव 5 इयर्स है तो डेली आप एक 15-20 मिनट्स लेसन लगा के Okay. नॉट मोर देन दैट. 15-20 Okay. मिनट्स. Thank you. हम जो बड़े लोग हैं वो तो लहसुन मतलब अस्थमा के लिए फिर ज्यादा देर लगा सकते हैं. हाँ लगा सकते हैं, बट यू हैव टू चेक, क्योंकि किसी किसी की बॉडी बहुत सेंसिटिव होती है. तो अस्थमा हो गया या सॉरी लवंग है और एक से गार्लिक, तो थोड़ा सा हीट ज्यादा होने से बर्निंग सेंसेशन होती है. तो यू कैन Please सी mute. दैट. आ रहा है प्लीज क्लोज कीजिए ना. हेलो मैम. यस मैम आप एक बार फिर से सबको म्यूट करके देन अनम्यूट कर, जिसको अनम्यूट कर लेंगे बिकॉज बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है. या कर दिया मैम. थैंक यू. मैम पैर की हड्डी जैसे बढ़ती है उसमें कुछ कर सकते हैं हम लोग? पेट की हड्डी, पैर की जो टोज की हड्डी बढ़ जाती है Toes. कभी कभी. विच टो? लेफ्ट राइट जो भी हो. टोज एज इन फीट आप के एंड में जो पार्ट होता है जिसे हम टोज जो बोलते हैं. यस वहाँ दैट का. इज आल्सो अगेन रिलेटेड. वहाँ पे ओके आपको किडनी लेवल्स चेक करना है, आपका कैल्शियम इंटेक चेक करना है. ओके तो कभी कभी कैल्शियम बहुत एक्सेस होने के कारण भी ग्रोथ ज्यादा हो जाता है, बोन ग्रोथ हो जाता है. ओके पीठ में है तो अगेन लेग पार्ट को ट्रीट कीजिए, आप काफी हेल्प मिलेगा आपको. ओके ठीक. तो वहाँ पे कलर रेड या ब्लैक? नो नॉट कलर्स, यू हैव टू अप्लाई सीड. बोन ग्रोथ के लिए सीड ही लगाना पड़ेगा. तो कौन सा मेथी दाना करेंगे? यस दाना मेथी. ओके थैंक यू. मैम यस आफ्टर फ्रैक्चर जो बोन्स जॉइन हो जाता है लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है तो उसमें क्या कोई कलर अप्लाई या ये सीड थेरेपी भी कर सकते हैं उस समय भी? हाँ वहां पे उसको इम्प्रूवमेंट देने के लिए आप जैसे जो पार्ट पे भी हुआ है वो एंगल ले लीजिए, वहां पे अप्लाई कर दीजिए दाना मेथी. तो ओके. वो और स्टिमुलेशन बढ़ाएगा आपका. और कोई कलर भी यूज कर सकते हैं? कलर नहीं आएगा वहां पर. ओके. एंड एनी क्वेश्चंस? जो हमने ये सीड्स और चेक किया, ये डे टू डे में हम काफी यूज कर सकते हैं. जैसे आप एक छोटा सा बॉक्स जैसे बना लीजिए. देखिए मेरा ये बॉक्स रहता है, तो मैंने इसमें सब बॉक्स जैसे पूरा रख लिया है दाना मेथी लवंग से. तो ये कहीं पे भी इजी टू हैंडी है और एक टेप के साथ कहीं पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं. And to improve energy level, which is the point? No, there is no particular point over here. You have to press whole organ. क्योंकि एनर्जी किस लेवल पे कम हो रही है पता नहीं, क्या एज फैक्टर है. We have to check all those things. मैम कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड्स को रिड्यूस करने के लिए कुछ कर सकते हैं? Again, cholesterol comes under liver. ओके. लिवर एंड गॉल ब्लैडर. तो यहाँ पे आप ये दोनों को ट्रीट कीजिए. उसके साथ यहाँ पे हमारा हार्ट पॉइंट हम भूल गए हैं. 2 लंग्स के बीच में हमारा हार्ट आता है. तो ये 3 पॉइंट को हमको सीड्स लगाने हैं, ग्रीन ग्राम. ओके थैंक यू. ये चैट्स में हेयर फॉल के लिए आपको किडनीज को एनर्जी देना है. एंड अगेन द रीजन कि किस वजह से हेयर फॉल हो रहा है. बहुत जनों को थायराइड रहने से होता है, स्ट्रेस की वजह से होता है, किडनीज की वजह से होता है. Ma'am, can you just show how to मैम get थायराइड की वजह से ही हो रहा है. यस यस the kidney point?
कैसे निकालते हैं वैसे? ये आपने यहाँ पे चेक किया मैम? हाँ जी। यहाँ पे आप अपने आप को हाथ को टच कीजिए, यू विल फील अ डिप्रेशन point. Okay, apply this rajma seed over there. Okay. One is here, near the thumb. Second one is near the small finger and ring finger. ये दोनों के बीच में जब आप ऊपर आओगे तो you will feel a quite depression over there. Thank you. Yeah. Which finger is right hand? Index finger is your left hand. Ring finger is your small finger is your right hand. अगर हम एक हैंड में चेक कर रहे हैं तो दिस इज योर राइट हैंड. इसके साथ आप ये भी हैंड लोगे, ये दो करोगे, राइट हैंड का इंडेक्स फिंगर, लेफ्ट हैंड का स्मॉल फिंगर, तो काफी ज्यादा हेल्प होगा आपको. मैम टिनिटस के लिए दोनों ईयर में प्रॉब्लम है टिनिटस का, तो दोनों थंब यूज करेंगे बिसाइड द नेल. ये जो पार्ट है दोनों थंब पे लगाएंगे हम, एंड वहां पे चोला लगा के यू हैव टू गिव लिटिल प्रेशर होना चाहिए. ओके. ये ब्लैक आप कलर 15 days 1 month करेंगे तो आपको काफी डिफरेंस आएगा. ओके. राजमा भी बताया ना मैम आपने, राजमा और चना दोनों? नहीं, टेनिटस के लिए मैंने चोला बोला है, राजमा इज फॉर किडनी. चोला मीन्स चना, वो आप एग्जैक्टली उसको क्या बोलते हैं वो आप चेक कर लीजिए मैम. ऐसे में व्हाइट कलर का होता है. ब्लैक आई बोलते हैं लोबिया उसको। बोलते हाँ, लोबिया बोलते हैं. तो आप एक ब्लैक दो आई, ब्लैक आई बोलते हैं। तो वो अप्लाई करना है, तो वो बहुत ज्यादा हेल्प करता है. सीड्स बहुत ज्यादा बॉडी को जो भी डैमेज हो चुका है उसको भी काफी फर्क करता है. बट यू हैव टू गो फॉर अ लॉन्ग टाइम. वहां पे हम पेशेंस छोड़ देते हैं कि बहुत दिन किया कुछ नहीं हो रहा तो हम छोड़ देते हैं. अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो विदाउट एनी मेडिसिन यू कैन हील योरसेल्फ. मैम आईसाइट के लिए कुछ है बच्चों को, जैसे स्पेक्स होता है तो उनका नंबर आगे बढ़े आप नहीं? डेली इस पॉइंट पे मसाज कीजिए यहाँ पे, एंड यहाँ पे ग्रीन ग्राम लगाइए आई साइट के लिए. क्योंकि बच्चों को डेली पेपर लगाने से यहाँ बर्निंग सेंसेशन स्टार्ट होता है. तो ग्रीन ग्राम लगाइए काफी, बट इट गो फॉर अ लॉन्ग टाइम. ऐसे नहीं है कि आपने किया 15 days में फर्क आया, नहीं होगा. यू हैव टू गो फॉर अ मिनिमम 3 months. हम उसमें कोई कलर नहीं लगा सकते, लाइक बच्चे? नहीं, कलर नहीं काम करेगा क्योंकि कलर थोड़ी देर में निकल जाएगा. मैम रिकॉर्डिंग मिलेगा? वीकनेस के लिए हम पर्टिकुलरली यहाँ सीड्स में कुछ नहीं कर सकते मैम. खाली ट्विस्टिंग फिंगर्स वगैरह जो है वो कीजिए. आई होप सारे चैट्स मैंने क्लियर कर दिए आंसर्स. किसी का पूछ रहा है तो प्लीज वापस एक बार कर दीजिए. फूटकॉर्न के ऊपर वहां पे ग्रीन कलर अप्लाई करना शुरू कर दीजिए आप. विद इन 1 month वो धीरे धीरे सेट हो जाता है. मैम फिंगर वाला एक बार फिर से बता दीजिए ना, जो स्टार्टिंग में आपने बताया था. दिस इज अवर हैंड. दिस इज, ये समझ आ रहा है, ये अपना हैंड. इंडेक्स फिंगर जो है हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड, और ये लेफ्ट लेग, राइट लेग, राइट हैंड. इज इट क्लियर? ये इतना समझ आया कि आपको, क्योंकि ये ही समझ नहीं आएगा तो मैंने जितने भी पॉइंट्स बताए कुछ समझेगा नहीं आपको. एंड सीड थेरेपी, सीड थेरेपी आप पीरियड्स में भी यूज कर सकते हो. मैडम हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए कुछ कर सकते हैं? वापस पूछिए, पार्डन प्लीज. हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए कुछ कर सकते हैं? लिवर को स्टिमुलेशन ज्यादा दीजिए. लिवर इज अ फैक्ट्री ऑफ ब्लड.
लिवर जितना हेल्दी रहेगा ब्लड उतना अच्छे से होगा। थैंक एंड उसके लिए आप डेली खजूर खाइए, काफी इम्प्रूव होगा। यू थैंक यू। मैम गर्मी में खजूर नहीं खा सकते ना? कुछ नहीं होता है, एक खजूर में कुछ ओके फर्क नहीं पड़ेगा। ओके। गर्मी में हम आम भी बहुत खाते हैं ना मैम। नहीं ऐसा बोला जाता है ना, इसलिए पूछ रही हूँ मैं। एक खजूर में कुछ नहीं होता है, उसके साथ आप प्रॉपर मील लीजिए, कुछ नहीं होगा, बट वो बहुत ज्यादा हेल्प करता है हीमोग्लोबिन के लिए। एंड अभी किसी ने बहुत बार पूछा था वीकनेस के लिए क्या करें, तो वो लोग 4 किशमिश पानी में भिगा दीजिए एंड डेली वो लेना स्टार्ट कीजिए। विद इन 1 वीक यू विल फील द डिफरेंस। मैम किसके लिए बताया अभी आपने प्लीज? वीकनेस के लिए, जैसे बॉडी किसी की लेथार्जिक होती है, सुबह वीकनेस लगता है, काफी वीकनेस होती है बॉडी में, तो सिर्फ 4 किशमिश पानी में भिगा दीजिए रात में एंड सुबह आप वो किशमिश खा के वो पानी भी पी लीजिए। हीमोग्लोबिन भी बढ़ेगा, एनर्जी भी बढ़ेगी, ओवरऑल बॉडी के लिए काफी हेल्पफुल है, कॉन्स्टिपेशन भी हटेगा। एक्सक्यूज मी मैम, यस, ये जैसे वीकनेस के लिए आपने बताया, वो हर एक टाइप की वीकनेस में काम करता है? लाइक एल्डरली पीपल, चाइल्ड, फिर मतलब कभी होता है फीवर के सभी बाद कर होता सकते है? हैं बट डायबिटिक नहीं। ओके गॉट इट। एंड एम्प्टी स्टमक लेना है? या एम्प्टी स्टमक, एंड जिसको पाइल्स का प्रॉब्लम है वो भी नहीं। ओके ओके गॉट इट, थैंक यू सो मच। या चेस्ट पेन के मेनी रीजंस है, गैस्ट्रिक की वजह से भी हो सकता है, बॉडी पेन, चेस्ट पेन, एसिडिटी की वजह से भी हो सकता है। तो आप सिर्फ यहाँ पे ये पार्ट पे प्रेस कीजिए, लंग्स पार्ट काफी क्लियर होगा। ब्रेन क्लॉट हम यहाँ नहीं ये कर सकते, काफी लोगों ने ब्रेन क्लॉट का पूछा है। मैम जो च्यवनप्राश होता है वो भी क्या बच्चों को दे सकते हैं फिर? यस, दे सकते हैं मैम। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए हम ये पार्ट को आप मटर के सीड्स लगाइए, इट विल हेल्प यू। मैम हाइट बढ़ाने के लिए है बच्चों के लिए? हाइट बढ़ाने हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, डेली एक्सरसाइज करवाइए ओके हाइट के लिए, और आप किडनी को एनर्जी भेज सकते हो राजमा लगाकर। ठीक है मैम। ओके सो शैल वी क्लोज नाउ? जस्ट सेकंड प्लीज। साइटिका के लिए मैम आपने बोला था, शायद आई मिस्ड इट। नो, शियाटिका का मैंने नहीं, एक मिनट वही चेक कर रही थी। शियाटिका हमारे किस पार्ट पे है वो डिपेंड करता है, राइट और लेफ्ट। तो शियाटिका के लिए पहले बैक कवर अप होना जरूरी है। बैक में अगर ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है तो ये पेन नीचे आता है, तो अगेन यू कैन ट्रीट हियर। एंड शियाटिका के आप ये मिडिल फिंगर एंड रिंग फिंगर के इनर लाइन में यू कैन अप्लाई दाना मेथी की पट्टी। ओके, मिडिल फिंगर एंड ring रिंग फिंगर। ओके, you can apply dana methi seeds. थैंक यू Within a week you will feel the difference. थैंक यू। मैम इसकी रिकॉर्डिंग हमें मिल सकती है, if that is possible, because it's actually मतलब quite a knowledge, एकदम से इतना। Yeah, it will available that Urja ma'am will tell where she is going to. Right, thank you. Wonderful class. Thank you so much, ma'am. Actually, learned a lot. Thank you, and you're so patient. Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Thank you so much, madam. Thank you. Thank you. Thank you. knowledge. And ma'am, अगर आपसे कोई personal consultation लेनी हो, so like I have these gallstones which I want. You send in that group जहाँ पे आप हो, I will give you that. Thank you Okay, so much, right. ma'am. Thank you. Yeah. मैम Thank you प्लीज so जल्दी much, से ma'am. आप लेवल Thank you, ma'am. 1 Yes. लेवल 2 क्लास शुरू कर दीजिए। Yes. Pardon? आप जल्दी से लेवल क्लासेस शुरू कर दीजिए। Sure, sure. थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। Welcome. Have a great day. Thank you for joining. Have a great day. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am.